नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लैंड के खिलाफ भारत की यह रोमांचक और सांसें रोक देने वाली भिड़ंत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत के इंग्लैंड दौरे का तीसरा और अब तक का सबसे हाई वोल्टेज धड़कने रोक देने वाला TT20I महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी महाशक्तियों भारत और इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम के ऐतिहासिक ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला गया। ऐसे में इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले की शुरुआत हुई टीम इंडिया के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और बिना कोई देरी किए पहले बल्लेबाजी करने का एक बेहद साहसी और बोल्ड फैसला किया और विपक्षी टीम इंग्लैंड को पहले गेंदबाजी के लिए मैदान पर आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ रनों का एक विशाल पहाड़ खड़ा करने के इरादे से भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और 15 साल की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अंग्रेजों के घर में टीम इंडिया को एक विस्फोटक और फौलादी शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ निडर अंदाज भारत के इन ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, खास करके वैभव सूर्यवंशी की ओर से, जिन्होंने इंग्लैंड की ओर से पहला ओवर लेकर आए ल्यूक वुड की गेंदों का शुरुआत में तो पूरी सूझबूझ के साथ सामना किया और पहली कुछ गेंदों पर बिना किसी खौफ के विकेट पर टिककर संभल कर खेलना शुरू किया। नॉटिंघम के ऐतिहासिक ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेले जा रहे इस महारोमांचक T20 मुकाबले की पहली पारी में जब भारत के सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो इंग्लिश गेंदबाजों ने शुरुआत से ही अपनी मजबूत लाइन लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा लेनी चाहिए। इंग्लैंड की ओर से पहला ओवर लेकर आए एक्सप्रेस तेज गेंदबाज ल्यूक वुड ने शुरुआती 3 गेंदें बेहद तीखी और स्विंग होती हुई डाली, जिस पर युवा वैभव सूर्यवंशी ने मजबूत डिफेंस किया। लेकिन ल्यूक वुड ने जैसे ही इस पहले ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी ओवर पिच फेंकने की गंभीर गलती की, वैसे ही भारत की 15 साल की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने क्रीज पर अपनी गजब की रिफ्लेक्स दिखाई। उन्होंने बिना कोई समय गंवाए अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, बल्ले का पूरा फेस खोला और इन फील्ड के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में हवा में आलिशान ढंग से लॉफ्ट करते हुए एक दर्शनीय व मखमली चौका जड़कर भारतीय टीम का खाता बेहद ही शानदार अंदाज में खोल दिया। वैभव के इस कड़क शॉट को देखकर स्टैंड्स में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसक खुशी से झूम उठे। इसके बाद जब ल्यूक वुड का यह ओवर समाप्त हुआ तो दूसरे छोर से बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने आए भारत के बाएं हाथ के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। पारी के दूसरे ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज साकिब महमूद के आक्रमण पर आते ही अभिषेक शर्मा ने भी क्रीज पर खड़े रहकर अपने खौफनाक और आक्रामक इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए। अभिषेक ने साकिब महमूद की 134 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली कड़क लेंथ बॉल पर बिजली की फुर्ती से पैर पीछे हटाया और लेग साइड की तरफ शफल करके अपने हाथ खोलने के लिए एक शानदार व आलीशान रूम बनाया। उन्होंने गेंद की गति का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उसे इन फील्ड में कवर्स के बिल्कुल बीच मौजूद खाली गैप से चीरते हुए एक आलीशान, कड़क व गोली की रफ्तार वाला चौका बटोरा। अभिषेक का रौद्र रूप यहीं पर शांत नहीं हुआ, बल्कि इसके ठीक अगली ही गेंद पर साकिब महमूद ने दबाव में आकर लेग स्टंप की लाइन पर एक बेहद ही ढीली और भटकी हुई डिलीवरी फेंकने की गलती कर दी, जिसका अभिषेक शर्मा ने पूरा फायदा उठाया। उन्होंने अपनी कलाइयों का गजब का इस्तेमाल करते हुए गेंद को चालाकी और पूरी ताकत के साथ फ्लिक किया और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक प्रचंड, आलीशान और गगनचुंबी छक्का दे गई, जिसने पूरे इंग्लिश खेमे को शुरुआती ओवर्स में ही भयंकर मानसिक दबाव में ला दिया। इन दोनों ही निडर, धाकड़ और आक्रामक सलामी बल्लेबाजों ने मैदान के चारों कोनों में चौकों और छक्कों का ऐसा बेजोड़ मोर्चा खोला कि पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक पूरी तरह बेबस नजर आने लगे। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने बिना किसी खौफ के बल्लेबाजी जारी रखी और पहले 6 ओवरों के अनिवार्य पावर प्ले के भीतर टीम के स्कोर को बिना कोई विकेट खोकर पूरे 52 रनों के पार पहुंचाकर भारत को एक फौलादी शुरुआत दिला दी। इस मजबूत शुरुआत के बाद जब मैच मिडिल ओवर्स की तरफ बढ़ा तो अभिषेक शर्मा मैदान पर पूरी तरह सेट हो चुके थे और बेहतरीन लय में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 18 गेंदों के भीतर 3 शानदार चौकों की मदद से पूरे 23 रनों की एक मजबूत व ठोस पारी खेल चुके थे। लेकिन आखिरकार पारी के 8वें ओवर में इंग्लैंड को वो सफलता मिली जिसकी उन्हें बेहद तलाश थी। इंग्लैंड के सबसे मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने रणनीति बदलते हुए ऑफ स्टंप की लाइन पर एक तीखी, घातक और अतिरिक्त उछाल लेती हुई शॉर्ट पिच डिलीवरी फेंकी।
पूरी तरह आक्रामक मूड में आ चुके अभिषेक शर्मा इस अतिरिक्त बाउंस को ठीक से पढ़ने में चूक गए और खड़े खड़े ही गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर बैठे। गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद तेजी से ऊपर उठी और उनके बल्ले का एक बहुत ही थिक लीडिंग एज लेकर हवा में शॉर्ट मिड विकेट की तरफ काफी ऊंची खड़ी हो गई, जहां वहां मुस्तैद खड़े फील्डर विल जैक्स ने अपनी बाईं ओर थोड़ा सा कदम बढ़ाया और बिना कोई गलती किए एक बेहद आसान सा कैच लपक कर अभिषेक की इस आतिशी पारी का अंत कर दिया। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद नंबर 3 के सबसे महत्वपूर्ण, भारी जिम्मेदारी से भरे व नाजुक पायदान पर खुद कप्तान और टीम इंडिया के मुख्य स्तंभ श्रेयस अय्यर मैदान पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे। कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्रीज पर आते ही युवा वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर सिंगल्स और डबल्स चुराते हुए भारतीय पारी को मजबूती से आगे बढ़ाना शुरू किया ताकि टीम एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो सके। लेकिन इसी बीच इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अपने सबसे चालाक लेग स्पिनर आदिल राशिद को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगा दिया और राशिद ने आते ही मिडिल ओवरों में अपने खौफनाक चक्रव्यूह और फिरकी के जादू से भारतीय बल्लेबाजों की रनों की रफ्तार पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया। राशिद ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पारी के 10वें ओवर में भारत को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा। आदिल राशिद ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हवा में थोड़ी धीमी, फ्लैट, तेज और बेहतरीन ड्रिफ्ट होती हुई एक जादुई गुगली गेंद गूगली फेंकी। स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान श्रेयस अय्यर 17 गेंदों का सामना करते हुए 2 शानदार चौकों की मदद से मात्र 15 रन इस गेंद की लेंथ और टर्न को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे। वे मजबूत डिफेंस करने के प्रयास में क्रीज के भीतर ही रह गए और गेंद उनके बल्ले को पूरी तरह छकाती हुई सीधे उनके पैड से टकराई और मिडिल स्टंप की गिल्लियां हवा में बिखेर गईं क्लीन बॉल्ड। कप्तान के इस तरह आउट होने से भारतीय खेमा थोड़ी मुश्किल में आ गया और उनके आउट होने के बाद नंबर 4 के पायदान पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे। कप्तान श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद भारतीय टीम पर दबाव काफी बढ़ चुका था, लेकिन दूसरे छोर पर अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े युवा वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी बेमिसाल क्लासिक टाइमिंग, गजब के फुटवर्क और बेहतरीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन का मुजाहिरा इस ऐतिहासिक ट्रेंट ब्रिज की पिच पर पेश किया। वैभव ने इंग्लैंड के मुख्य स्पिनर लियम डॉसन की टर्न होती हुई फिरकी गेंदों को केवल सम्मान देने या मजबूत डिफेंस करने के बजाय उनके खिलाफ एक बेहद ही निडर, साहसिक व विनाशकारी काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई। लियम डॉसन ने जैसे ही रनों की गति को रोकने के लिए हवा में थोड़ी फ्लाइटेड डिलीवरी डाली, वैसे ही वैभव सूर्यवंशी ने बिजली की फुर्ती दिखाई। उन्होंने अपने पिछले पैर को क्रीज से थोड़ा सा बाहर निकाला, अपने मजबूत हाथ खोलने के लिए आलीशान रूम बनाया और गेंद की पिच तक पहुंचकर कलाइयों के बेजोड़ इस्तेमाल से गेंद को इन फील्ड के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में एक आलीशान, दर्शनीय और कड़क इनसाइड आउट चौका जड़ दिया। वैभव यहीं पर नहीं रुके। इसके ठीक अगली ही गेंद पर जब डॉसन ने मिडिल स्टंप पर गेंद फेंकनी चाही तो वैभव सूर्यवंशी ने मजबूत बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया और अपने बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच से कनेक्ट करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक प्रचंड, आलीशान और गगनचुंबी छक्का दे मारा, जिसने स्टैंड्स में बैठे सभी भारतीय समर्थकों का दिल जीत लिया। वैभव सूर्यवंशी ने मैदान के चारों तरफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 26 गेंदों के भीतर 4 आलीशान चौकों और 2 खौफनाक छक्कों की बदौलत पूरे 42 रनों की एक बेहद ही जांबाज, साहसिक और संकट मोचक पारी खेली, जिसने भारत को एक सम्मानजनक स्थिति में ला दिया था। लेकिन जब वे एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहे थे, तभी कप्तान हैरी ब्रूक ने दोबारा अपने सबसे मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को वापस बुलाया। आर्चर ने आते ही 145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक बिल्कुल सटीक, तीखी और ब्लॉक होल में गिरती हुई यॉर्कर गेंद दाट की, जिस पर वैभव सूर्यवंशी बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह बीट हुए और गेंद सीधे उनके लेग स्टंप को उड़ाती हुई निकल गई। वैभव सूर्यवंशी के इस बड़े विकेट के गिरने के बाद भारतीय मध्यक्रम पूरी तरह लड़खड़ा गया। नंबर 5 पर आए तिलक वर्मा ने क्रीज पर संघर्ष करते हुए 14 रन बनाए और नंबर 6 पर आए आक्रामक ऑलराउंडर शिवम दुबे भी पुरानी होती गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मात्र 12 रनों के निजी स्कोर पर साकिब महमूद की गेंद पर बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए। मध्यक्रम के इन बल्लेबाजों के जल्दी आउट हो जाने के कारण रनों की गति पर पूरी तरह ब्रेक लग गया, लेकिन अंतिम ओवरों में अक्षर पटेल और हर्षित राणा ने कुछ महत्वपूर्ण सिंगल्स चुराए। इसी जुझारू संघर्ष के चलते भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम निर्धारित 20 ओवरों के पूरे खेल की समाप्ति पर 7 मुख्य विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर पूरे 156 रनों का एक बेहद ही कड़ा, संतुलित, मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही,
जिसने ट्रेंट ब्रिज के इस मैदान पर इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के सामने मुकाबले की दूसरी पारी के लिए 7.8 के रन रेट की एक कड़ी व मजबूत चुनौती पेश कर दी थी। इस 157 रनों के मजबूत व चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का बचाव करने जब भारतीय टीम मैदान पर उतरी तो पूरे ट्रेंट ब्रिज ग्राउंड पर विकेटों का ऐसा सनसनीखेज तांडव देखने को मिला जिसने मुकाबले को बेहद ही रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। पारी का पहला ओवर लेकर आए भारत के स्टार एक्सप्रेस तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की दूसरी ही गेंद पर इंग्लैंड के विस्फोटक ओपनर फिल सॉल्ट ने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और मिड ऑफ के ठीक बगल से एक शानदार चौका मारकर इंग्लैंड का खाता खोला। लेकिन अर्शदीप सिंह ने इसके ठीक अगली ही गेंद पर यानी तीसरी गेंद पर एक चमत्कारी वापसी की। उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन पर अतिरिक्त उछाल लेती गेंद डाली, जिस पर फिल सॉल्ट 3 गेंदों में 4 रन कवर्स के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह बीट हुए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर ईशान किशन के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। सॉल्ट के जल्दी आउट होने के बाद नंबर 3 पायदान पर खुद कप्तान जॉस बटलर क्रीज पर उतरे, जिन्होंने सलामी बल्लेबाज टॉम बेंटन के साथ मिलकर इंग्लिश पारी को मजबूती से संभालना शुरू किया। जॉस बटलर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा की एक तीखी शॉर्ट पिच डिलीवरी पर तुरंत मजबूत बैकफुट का इस्तेमाल किया और स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक आलीशान और गगनचुंबी छक्का दे मारा। इंग्लैंड की टीम ने पावर प्ले के 6 ओवरों के भीतर एक विकेट के नुकसान पर 48 रन बना लिए थे, लेकिन इस मजबूत रन गति पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने पारी के 8वें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर रवि बिश्नोई को गेंद सौंपी और बिश्नोई ने आते ही मुकाबले का पासा पूरी तरह पलट कर रख दिया। बिश्नोई ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद हवा में थोड़ी धीमी और टर्न होती हुई गुगली फेंकी। जोस बटलर 20 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 22 रन इस गेंद की लाइन को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे और मजबूत डिफेंस करने के प्रयास में पूरी तरह बीट हुए। गेंद सीधे उनके पैड्स को चीरती हुई ऑफ स्टंप की गिल्लियां बिखेर गईं। बटलर के आउट होने के बाद नंबर 4 पर हैरी ब्रूक क्रीज पर आए। दूसरे छोर से ऑलराउंडर अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने भी अपनी घूमती फिरकी से इंग्लिश बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख दिया। टॉम बेंटन ने अकेले दम पर मुकाबला जारी रखा और मैदान के चारों तरफ कुछ शानदार चौके जड़ते हुए मात्र 35 गेंदों में अपना एक मजबूत अर्धशतक पूरा किया। बेंटन ने आउट होने से पहले 46 गेंदों में 4 चौकों और 2 खौफनाक छक्कों की मदद से 52 रनों की एक शानदार पारी खेली, जिसके बाद वे हर्षित राणा की एक कड़क यॉर्कर गेंद पर LBW आउट हो गए। अंतिम ओवरों में ऑलराउंडर सैम करन 15 रन और जैकब बेथेल 12 रन के जल्दी आउट हो जाने के कारण मैच अंतिम ओवर में पूरी तरह से फंस गया था और इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में पूरे 14 रनों की कठिन दरकार थी। मुकाबला अब अपने अंतिम ओवर के सबसे खतरनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाले और सनसनीखेज पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में पूरे 14 रनों की भारी दरकार थी और क्रीज पर ऑलराउंडर विल जैक्स के साथ लियम डॉसन मौजूद थे। अंतिम ओवर फेंकने की जिम्मेदारी जब भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने सबसे संकटमोचक तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को सौंपी तो पूरा ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम भारतीय फैंस के शोर से गूंज उठा। अर्शदीप सिंह ने अपने ओवर की पहली ही गेंद बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पर सोची समझी रणनीति के तहत ब्लॉक होल में दाट की, जिस पर विल जैक्स ने केवल एक सिंगल रन निकाला। दूसरी गेंद पर अर्शदीप ने लियम डॉसन को अपनी शानदार स्विंग से पूरी तरह बीट किया, जिस पर कोई रन नहीं बन सका और पूरे मैदान पर भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। तीसरी गेंद पर डॉसन ने सूझबूझ दिखाई और एक त्वरित सिंगल लेकर स्ट्राइक दोबारा विल जैक्स को दे दी। अब इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी 3 या कहें 3 गेंदों में पूरे 12 रनों की भारी जरूरत थी, यानी 2 बड़े छक्कों की दरकार थी। चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने दबाव में आकर ऑफ स्टंप के बाहर एक तीखी फुल डिलीवरी फेंकनी चाहिए, लेकिन विल जैक्स ने चालाकी से कलाइयों का इस्तेमाल किया और कवर्स फील्डर के सिर के ऊपर से एक आलीशान चौका बटोर लिया। अब आखिरी 2 गेंदों पर इंग्लैंड को जीत के लिए पूरे 8 रनों की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर अर्शदीप ने कड़क वापसी की और एक बेहतरीन यॉर्कर लेंथ डिलीवरी डाली, जिस पर विल जैक्स केवल 2 रन ही भाग सके। अब पूरे महामुकाबले की आखिरी एक अंतिम गेंद बची थी और मेजबान इंग्लैंड की टीम को इस ऐतिहासिक मैच को अपनी झोली में डालने के लिए मात्र एक सिंगल या चौका नहीं, बल्कि पूरे 6 रनों की यानी एक गगनचुंबी छक्के की भारी जरूरत थी, जबकि भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए केवल एक वैध और डॉट गेंद की दरकार थी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा हुआ था। फील्डर बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद थे और अर्शदीप सिंह अपने लंबे रनअप से दौड़ते हुए आखिरी गेंद फेंकने आए। अर्शदीप ने दबाव में आकर मैच को खत्म करने के इरादे से पैर के अंगूठे पर लगती हुई एक तीखी यॉर्कर फेंकी, जो बिल्कुल ब्लॉक होल में जाकर गिरी।
स्ट्राइक पर मौजूद विल जैक्स 12 गेंदों में एक चौके की मदद से 9 रन ने इस गेंद पर अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधे उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर पैड से टकराई और वहीं पिच पर रह गई। नॉन स्ट्राइकर एंड से लियम डॉसन रन चुराने के इरादे से अंधाधुंध दौड़ पड़े, लेकिन कीपर ईशान किशन ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए गेंद को उठाया और सीधे स्ट्राइकर एंड की तरफ एक सटीक थ्रो फेंका, जहां गेंद सीधे विकेटों के बीचों बीच जा टकराई। विल जैक्स क्रीज से काफी दूर रह गए और रन आउट हो गए। इसी अंतिम गेंद के ड्रामे के साथ भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में इंग्लैंड को उनके ही घर में मात्र 5 रनों के एक बेहद ही रोमांचक, करीबी और महाऐतिहासिक अंतर से करारी शिकस्त देकर इस मैच को मजबूती से डिफेंड कर लिया। जैसे ही मैच का अंत हुआ, वैसे ही पूरे मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने चीखते हुए दौड़ लगा दी और एक दूसरे को गले लगाकर इस महाविजय का जश्न मनाया, जिसमें भारतीय पारी को शुरुआती झटकों से उबार कर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने वाले वैभव सूर्यवंशी अपनी सूझबूझ और मजबूत बल्लेबाजी के दम पर भारत की इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े हीरो साबित हुए, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी टीम का मनोबल ऊंचा रखा। भारतीय टीम की इस शानदार जीत ने पूरी दुनिया के सामने उनके अदम्य साहस, बेहतरीन गेंदबाजी कौशल, फील्डिंग में गजब के तालमेल और विश्व क्रिकेट पटल पर उनकी इस अजेय बादशाहत का परचम एक बार फिर मजबूती से लहरा दिया है।